नमस्कार, आप देख रहे हैं सिट टॉक न्यूज़ लेकर हाजिर है प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। तो यहाँ पे मौसम विभाग का नया अपडेट निकल के आ रहा है। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर के नई अपडेट जारी की है। 15 जून से लॉकडाउन जो है बढ़ाया जा सकता है और साथ ही 3 महीने का जो टैक्स है वो प्रदेश सरकार ने माफ कर दिया। कुछ इस तरह से तमाम दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के बटन को जरूर दबा के रखिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर से। शिवराज सिंह चौहान का हाल ही में कथित ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें अशोकनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो ये कह रहे थे कि कमलनाथ सरकार को प्रदेश में गिराने का जो फरमान था वो ऊपर से यानी कि केंद्र सरकार के अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था। उन्होंने ये कहा कि ऊपर से फरमान आया था तब जाके हमने कमलनाथ सरकार गिराई, और ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट साथ नहीं देते तो हम प्रदेश में अपनी भाजपा की सरकार नहीं बना पाते। इस कथित ऑडियो वायरल के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और ट्वीट करके कहा है कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है विधायकों के खरीद फरोख्त को लेकर? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए? क्या ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शोभा देता है? नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। तो भाजपा के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर सुर्खियों में है। वो दिल्ली के मैक्स अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। वहीं ग्वालियर में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच भाजपा के बैनर और पोस्टर से ही उन्हें गायब कर दिया है। सिंधिया अपने ही गढ़ में लगे पोस्टर में नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे अटकलों का जो दौर है वो काफी ज्यादा तेज हो चुका है। 2.5 माह पहले राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। 4 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चर्चा थी कि उन्होंने ट्विटर से अपने प्रोफाइल में भाजपा शब्द हटा लिया था। हालांकि सिंधिया ने इन खबरों को गलत बताया, खंडन करते हुए। इसके बाद अब ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक नारायण सेजवलकर के जन्मदिन के मौके पर लगे पोस्टर में सिंधिया की तस्वीर न होने के बाद अटकलें लग रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पोस्टर में सिंधिया की तस्वीर को कहीं भी जगह नहीं दी गई है, जबकि इसमें बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं की तस्वीर लगी है। उधर भोपाल में कुछ पोस्टर भाजपा नेताओं की ओर से लगाए गए हैं, जिनमें सिंधिया को जगह नहीं मिल सकी है। इस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस में थे तो दिग्गज नेताओं में शुमार हो रहते थे, लेकिन यहाँ पर भाजपा ने इन्हें दरकिनार कर दिया है। प्रदेश सरकार में मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया कि भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे, दोषी मिले तो कमलनाथ पर भी केस दर्ज किया जाएगा। 1.5 साल की कांग्रेस सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। वेयर हाउस से लेकर खाद बीज बिक्री में कांग्रेस नेताओं व अधिकारियों ने किसानों को लूटा है। जांच कराई जा रही है। अगर इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी केस दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। यह बात कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को उज्जैन के दौरे के दौरान कही। पटेल ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में किसानों के ऋण माफी को लेकर धोखा दिया गया है। कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केवल क्षेत्र के लोगों को ही फायदा पहुंचाया है, लेकिन अब सबके साथ न्याय होगा क्योंकि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मंत्री ने कहा कि आम मानक बीज खाद एवं दवा बेचने वाली कंपनियों पर रासुका की कार्यवाही की जाएगी। अगली राजनीतिक खबर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर के जुड़ी है। हंगामा उस वक्त मच गया जब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक आपत्तिजनक ट्वीट किया। ट्वीट में यह कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हो। मामले की पूरी जांच की गई तो पता चला कि दिग्विजय सिंह के नाम से किसी ने फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया है और ये आपत्तिजनक ट्वीट किया है। मामले की पूरी जांच की जा रही है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर के साइबर सेल को सौंप दिया गया है और कहा है कि दोषी पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। प्रदेशी सियासत में केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही ऑडियो वायरल नहीं हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और अशोकनगर की कांग्रेस नेत्री अनीता जैन के बीच 50 लाख रुपए लेन देन का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जो कि राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और साथ ही ऑडियो की जांच कराने की मांग की है और एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की है। कांग्रेस ने गुरुवार को एडीजी और ग्वालियर आईजी राजा बाबू सिंह से मुलाकात की और उन्हें ये एक ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और
और पूर्व पार्षद रही श्रीमती अनीता जैन के बीच 2018 में संपन्न विधानसभा चुनाव में अशोकनगर से अपनी पुत्र वधू श्रीमती आशा दोहरे के प्रत्याशी बनाने के तौर पर श्री सिंधिया के निज सचिव पुरुषोत्तम पराशर के कहने पर किसी अग्रवाल के घर 50 लाख रुपए रखे जाने के लेकर के एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से कमलनाथ की निर्वाचित सरकार को गिराने में विधायकों की करोड़ों में नीलामी, खरीदी बिक्री की बातें सामने आई हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि कथित कुलीन चेहरों का पैसे से लेन देन का जो रिश्ता है काफी ज्यादा पुराना है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार के आधार पर कांग्रेस ने मांग की है कि इस प्रकरण की तत्काल प्रभाव में से संज्ञान में लेकर के सूक्ष्म जांच हेतु एसआईटी का गठन किया जाए। राजनीतिक खबरों की बहुत बात हो गई है, अब उससे बाहर आते हैं, बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो प्रदेश में कोरोना वायरस से मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में एमपी का 7वां स्थान हो गया है संक्रमित राज्यों में मरीजों की संख्या को लेकर के। बुधवार को राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 78 कोरोना के मरीज मिले हैं। अनलॉक 1 के बाद एमपी में कोरोना के 2100 नए मरीज मिले हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ ही एमपी में रिकवरी रेट भी बढ़ा है। राजस्थान के बाद एमपी देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने के मामले में दूसरे स्थान पर है। एमपी में रिकवरी रेट 68.5% है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 427 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के 52 में से 51 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना के 10,049 मरीजों में से अब तक 6,892 मरीज ठीक होकर के घर लौट चुके हैं। प्रदेश में 2,28,000 सैंपल की जांच हुई है, जिनमें से 4.4% लोगों की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। एमपी के 51 जिलों में 1034 कंटेनमेंट क्षेत्र है। सर्दी और बुखार के इलाज के लिए प्रदेश में 1197 फीवर क्लिनिक खोले गए हैं। खबर भोपाल से ही निकल के आ रही है। उस समय अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए जब जहांगीराबाद, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, इंदौर से भी बड़ा प्रदेश का जो हॉटस्पॉट है भोपाल का जहांगीराबाद, वहां पे एक ही परिवार के 18 लोगों का जो कोरोना है वो पॉजिटिव मिला है। अब बात करते हैं आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की, जो कि पहली बार ऑनलाइन प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करने वाला है। अगर आपके जान पहचान में कोई भी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उस तक ये वीडियो का लिंक जो है जरूर पहुंचाएं। राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के छात्र पहली बार ऑनलाइन प्रैक्टिकल परीक्षा देने वाले हैं। इसमें बीई, बीफार्मा, एमसीए कोर्सेज के अंतिम सेमेस्टर के प्रदेश भर के करीब 40,000 छात्र शामिल होने वाले हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 जून से 20 जून के बीच आयोजित की जाएंगी। हालांकि इस ऑनलाइन प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होना छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। यदि वो किसी कारण परीक्षा देने से चूक जाते हैं तो उन्हें बाद में एक और अवसर दिया जाएगा, लेकिन इसकी सूचना उन्हें पहले विश्वविद्यालय में देनी होगी। आरजीपीवी ने सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों के प्रैक्टिकल परीक्षा लेने वाले प्रोफेसरों की सूची भेज दी है। अब कॉलेज में जिन छात्रों का प्रैक्टिकल परीक्षा देनी है उनकी सूची प्रोफेसरों को भेजेंगे। कॉलेज अपने स्तर पर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से प्रैक्टिकल परीक्षा कराने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए 5-5 छात्रों का समूह बनाया जाएगा। प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करने से पहले मॉक टेस्ट भी आयोजित कराया जाएगा, जिससे छात्रों को मूल परीक्षा देते समय कोई भी परेशानी नहीं हो। अगली खबर भी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो कि रीवा से निकल के आ रही है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी के नेतृत्व में गुरुवार को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में कुलपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। एक ज्ञापन में कांग्रेस नेता ने यह लिखा कि रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अंतर्गत विंध्य क्षेत्र के रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले के लगभग 147 शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं। विश्वविद्यालय से 2 आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी संबंध रखते हैं और विश्वविद्यालय में लगभग 45 स्ववित्तीय पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं कोर्सों का अध्ययन कर रहे हैं। कोरोना संकट के चलते हुए ये छात्र छात्राएं फीस देने में अक्षम है। ऐसे में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने मांग की है कि इन हजारों विद्यार्थियों की सेमेस्टर फीस माफ की जाए। कांग्रेस नेता ने इस विषय को कुलपति महोदय के समक्ष रख राज्य सरकार से आर्थिक सहायता लेकर इन छात्र छात्रों की सेमेस्टर फीस माफ करने की मांग की है। आपका इस पर क्या कहना है? सेमेस्टर फीस जो है कॉलेज स्टूडेंट्स की वो माफ़ करनी चाहिए प्रदेश में? आप अपना जो विचार है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
अब बात करते हैं मौसम की। तो गर्मी से राहत देने वाली खबर निकल के आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि जबलपुर संभाग से मानसून की एंट्री होने जा रही है। मानसून 15 जून को दस्तक देने वाला है और साथ ही यह भी बताया कि आने वाले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के होशंगाबाद संभाग के जिले तथा मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर जिले यहां पर हल्की बारिश के साथ बिजली और तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो फिलहाल के लिए प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। मिलते हैं जल्द मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बने रहिए सिटी टॉक न्यूज के साथ। धन्यवाद।